वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 15 को देखेंगे। डे 15 में हमने SSC CGL टायर 1 2023 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 में 2:30 से 3:30 PM जो हुआ उसके जो वोकैब के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल डिस्कशन देखेंगे, जिसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर होंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। और हमारी SSC CHSL की सीरीज भी आ गई है, जिसमें हमारा एक एपिसोड आ गया है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने भी SSC CGL में 3 बार सिलेक्शन लिया है। मुझे इस चीज़ की कमी महसूस होती थी हमेशा कि यूट्यूब पर ऐसा कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया जाए, तो मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। 18 जुलाई 2023 2:30 से 3:30 PM कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 2023। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड ये है यूटिलिटेरियन। द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टैंस वाज अप्रिशिएटेड बाई ऑल। देखिए, अप्रिशिएट की स्पेलिंग याद कीजिए, 2 बार पी आता है, APPRECIATED। अप्रिशिएट मतलब सबने उसको सपोर्ट किया है, सबने उसको उसकी प्रशंसा की है, सबने उसकी तारीफ की है कि गवर्नमेंट के जो यूटिलिटेरियन स्टेंसेज हैं उसकी। ये एक पैसिव वॉइस है, B+V वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखते हैं इसमें सबसे पहले यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डिजाइन टू बी यूजफुल रेदर देन डेकोरेटिव। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो यूजफुल हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो डेकोरेटिव हो, दिखने में अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है। बट जैसे इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि द वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का तरीका अबाउट समथिंग स्पेशली एक्सप्रेस इन द पब्लिकली स्टेटेड ओपिनियन। तो मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिकली जो किसी भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक तरीका सोचा है, उसका वे आउट निकाला है कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो दिखने में उतना डेकोरेटिव नहीं है बट यूजफुल है, तो बोलेंगे यूटिलिटेरियन स्टेंस है। क्लियर। अब यूटिलिटेरियन का मतलब क्या हो गया, यूजफुल हो गया। थ्रस्ट क्या होता है, टू पुश और ड्राइव विथ फोर्स। जैसे थ्रस्ट फोर्स होता है, पानी में किसी चीज़ को दबाया जाता है तो उत्प्लावन बन लगता है, उसी को थ्रस्ट फोर्स बोल रहे हैं। थ्रस्ट एक क्या है, किसी चीज़ को पुश करना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या फोर्स से ड्राइव करना, उसे बोलते हैं थ्रस्ट। हमारे पास एक वर्ड है फैंसीफुल और एक है डिसटेस्टफुल। इन दोनों को समझने से पहले आप देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो भी वोकैब की वीडियो आप देख रहे हैं इसी का एक क्विज बनाया गया है डेली बेसिस पे। जैसे आज 21 मई 2024 है, डे 15 है। SSC CGL 2023 टायर 1 की बुक है, 18 जुलाई 2023 की शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस बताए गए हैं। जैसे यूटिलिटेरियन सिनोनिम है तो इसका आंसर क्या होगा, यूजफुल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट का बटन भी है और एंड का। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला यूटिलिटेरियन पे आप पहुंच जाएंगे, और जैसे ही एंड पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप 11वें क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, सिनोनिम अनबायस्ड। इस PPT का लास्ट क्वेश्चन होगा अनबायस्ड। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल की लिंक शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। 12 बजे ये वीडियो आपके पास आ जाएगी, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 SSC CGL 2023 टायर 1 के सभी क्वेश्चंस का उनके ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आइए अब हम अपने वर्ड देखते हैं, फैंसीफुल एंड डिसटेस्टफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है ओवर इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक। मतलब आपने कुछ चीज़ें इमेजिन कर ली हैं जो रियल में है नहीं, तो उसे बोलेंगे फैंसीफुल। तो बोलेंगे ओवर इमेजिनेटिव, मतलब आपने ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया किसी चीज़ को। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है जो चीज़ अनप्लेजेंट हो, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। कॉजिंग डिसलाइक और एवर्जन, डिसएग्रीएबल और अनप्लेजेंट, मतलब आपके टेस्ट के बराबर नहीं है, आपको लाइक नहीं पसंद, आपकी पसंद का नहीं है, एवर्जन है। अगला वर्ड है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एरिस्टोक्रेट, एडवर्टाइज, अकरेंस और प्रेफरेंस। देखिए, आपको बता दूं, अकरेंस बहुत रिपीटेड वर्ड है जिसमें 2 बार सी आता है और 2 बार आर आता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर। अकरेंस मतलब किसी इवेंट को, घटना को बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट क्या होते हैं, जो कुलीन कुलीन वर्ग के लोग होते हैं वो हैं एरिस्टोक्रेट, मतलब ए मेंबर ऑफ
एरिस्टोक्रेसी और नोबल, ए पर्सन हु हैज ए मैनर्स और क्वालिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ प्रिविलेज क्लास। मतलब प्रिविलेज क्लास के जो लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं एरिस्टोक्रेट। बस इसके स्पेलिंग में लास्ट में ई नहीं आता है। एडवर्टाइज के लास्ट में ई आएगा, मतलब आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गया। और प्रेफरेंस मतलब आपकी जैसे एसएससी सीजीएल पे एग्जाम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आप अपनी प्रेफरेंस भरिए, चॉइस प्रेफरेंस, कि आपको कौन सी पोस्ट सबसे पहले चाहिए। मान लीजिए आपके नंबर सबसे अच्छे हैं बट आप चॉइस सबसे नीचे भर देंगे तो आपको सबसे नीचे की पोस्ट मिल जाएगी, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी, 2400 की मिल जाएगी, भले ही आपकी रैंक अच्छी। तो आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है। तो इसीलिए एग्जाम के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चॉइस भरनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग चॉइस तो अच्छी भर देते हैं कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर लेना है, बट बाद में जब उनका साउथ में पोस्टिंग आ जाती है तो वो पछताते हैं कि यार मैं तो साउथ में चला गया, अब मैं क्या करूँ। दोबारा एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं बट उनका निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो जॉब में बिजी हो गए, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए। क्लियर। तो प्रेफरेंस आपकी बहुत मैटर करती है एसएससी सीजीएल में पोस्ट सिलेक्शन के लिए। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर एंड अदर्स। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है या बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें आप अल्टरनेटिव चूज कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके लिए, दैट इज प्रेफरेंस। आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। अकरेंस समथिंग दैट हैपन्स, मतलब किसी घटना के लिए अकरेंस वर्ड यूज हुआ है। क्लियर। अच्छा, एक वर्ड है जैसे प्री, आर ई एफ ई आर, प्रेफर। प्रेफर के बाद टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इट वाज वियर्ड टू ओवर रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। ओवर रिएक्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन आएगी। ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक दिस, इट डिड नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले मैटर, मैटर की स्पेलिंग सही है। क्या मैटर है, मतलब कोई भी चीज़ आपको मैटर नहीं करती है, क्या कोई घटना घटित हो रही है वो आपको मैटर नहीं कर रही है, दैट इज मैटर, मतलब आप पे कोई फ़र्क नहीं डाल रही है, क्या मामला है। ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट मतलब टू रिएक्ट टू स्ट्रांगली, मतलब आपने ज़्यादा ही प्रतिक्रिया कर दी, मतलब किसी को एक थप्पड़ मारने की ज़रूरत थी और आपने उसमें लाठी बजा दी, तो ये क्या कर दिया आपने, ओवर रिएक्ट कर दिया। किसी को पनिश करना था बट आपने ओवर रिएक्ट कर दिया। कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटकम होते हैं, उसके परिणाम होते हैं। वियर्ड, WEIRD होता है, WEIRD, WIERD नहीं होता है, WIERD। वियर्ड मतलब वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, मतलब कोई भी चीज़ जो बिल्कुल अजीब सी है, वेरी स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है। क्लियर। तो इट इज़ वियर्ड टू ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट मैंने आपको बता दिया। ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक दिस, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, मतलब उसके परिणाम होते हैं, मतलब किसी चीज़ का आउटकम या रिजल्ट। दैट इट डिड नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर है। अगले वर्ड पर आते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड का। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, मतलब उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। ये मैंने अपनी इसी सीरीज में आपसे एक बार पूछा है, उसमें कैलीग्राफर पूछा गया था और कार्टोग्राफर पूछना था, तो मैंने आपसे पूछा था कि कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है। क्लियर। तो कार्टोग्राफर क्या है, जो मैप प्रोड्यूस करता है, मैप ड्रॉ करता है। अगला है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है इंडिविजुअल हु यूज एन आर्टिस्टिक इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट एन एक्सप्रेसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग नोन एज कैलीग्राफी, मतलब जो सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखता है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। कोरियोग्राफर जो आपको डांस के स्टेप सिखाता है वो कोरियोग्राफर है। चौफर, चौफर का मतलब होता है कि ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी जब आप ओला या ऊबर से कार बुक करते हो तो वो जो ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं, या तो आपने प्राइवेट कार बुक की है या हायर्ड है तो उसे बोलेंगे चौफर है, ये ड्राइवर है। कोरियोग्राफर क्या होता है, पर्सन हु क्रिएट्स द डांस कंपोजिशन, प्लान्स, अरेंज डांस मूवमेंट्स, पैटर्न्स फॉर डांस एंड स्पेशली फॉर बैलेट्स। मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो आपको डांस सिखा रहा है वो कोरियोग्राफर है। स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, कोरियोग्राफर की स्पेलिंग क्या है, CHOREOGRAPHER। ये हमारी एसएससी सीजीएल सीपीओ CHSL MTS के लिए पैसेज और क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है। इसमें और भी वीडियोज आ चुकी हैं, आप ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में। ये एसएससी सीजीएल की बुकैब की सीरीज़ है। ये हमारी टेस्ट सीरीज जो सैटरडे संडे को होती है उसकी सीरीज़ है। आप प्लेलिस्ट में से चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको ये वीडियोज मिलेंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे मैंने ऐसे सॉल्यूशंस बताए हैं जो आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करने हैं, मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है। आप जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम बताना है। द आउटकम डॉक्यूमेंट, आउटकम अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सिक्वेंस। द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ Rio+20 कॉन्फ्रेंस, द फ्यूचर वी वांट। ये आपकी जीएस का क्वेश्चन है कि जो Rio+20 समिट हुई है उसका टाइटल क्या था, तो वो क्या था, उस डॉक्यूमेंट का नाम द फ्यूचर वी वांट। अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब होता है लाइन ड्रॉन अंडर ए वर्ड फ्रेज टू एम्फेसिस, मतलब किसी चीज़ को एम्फेसिस करने के लिए या तो इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाएगा या फिर उसको अंडरस्कोर लगाया जाएगा, अंडरलाइन किया जा रहा है। Underscores climate change as an inevitable and urgent ग्लोबल चैलेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, एक इनएविटेबल और अर्जेंट ग्लोबल चैलेंज है विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज। थ्रू द डॉक्यूमेंट मेंबर स्टेट express their concern about the continuous rising of emissions of greenhouse gases, vulnerability of all countries, particularly developing countries, टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सारे मीनिंग इजी हैं, इसमें बस एडवर्स मतलब उसके दुष्प्रभाव हैं। क्लियर है? एडवर्स इम्पैक्ट मतलब उसके दुष्प्रभाव, मतलब उसके जो बुरे परिणाम हैं वो क्लाइमेट चेंज के बुरे परिणाम ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज को झेलने पड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक वीडियो जिसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको याद कराए गए हैं हमारे चैनल पर है। एक लोकसभा सीट जो इस बार क्वेश्चन आना ही आना है उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी उसमें है, आप ज़रूर जाके देखिए। एक लोकसभा के शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, लोकसभा की सीटें कैसे याद करनी है। जैसे मिजोरम, मिजोरम का मतलब है एक सीट है, एक रम की बोतल में ही मजे आ गए, तो ये हो गया मिजोरम। तो इसी तरीके से आप और भी शॉर्ट ट्रिक्स हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाई गई है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमेशा याद रहें। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। तो अभी इनएविटेबल का मतलब देखते हैं। इनएविटेबल का मतलब सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो घटित होनी ही होनी है, मतलब जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज होना ही होना है, इनएविटेबल है। तो उसको हम बोल सकते हैं अनडिनाइबल, मतलब अनेबल टू डिनाइड और डिस्प्यूट, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता, वो होना ही होना है। उसके लिए क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज क्या क्लाइमेट चेंज फंड में पैसा दे रहे हैं, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसको ब्रीच कर रहे हैं। जैसा कि कल CHSL के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें कमिटमेंट आया था, उसका एंटोनिम पूछा था, तो उसका आंसर था ब्रीच। ठीक है, अगला है इमेमोरेबल, एडवेंचरस और एस्केपेबल। देख लेते हैं। इमेमोरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड और हैज़ बीन फॉरगॉटन, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जिसे रिमेंबर नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरह आप भूल चुके हो, उसे बोला जाएगा इमेमोरेबल। एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है कि जो बंदा मतलब न्यू मेथड्स, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को फेस करने के लिए, ट्राई करने के लिए वो क्या कर रहा है, विलिंग है कि वो रिस्क ले लेगा सारा, बस उसे एडवेंचर करना है। क्लियर? उसे बोलेंगे एडवेंचरस। एक वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग एस्केप्ड, मतलब एस्केपेबल, एस्केपेबल मतलब कैपेबल ऑफ, मतलब जिसे अवॉइड किया जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग, एस्केप मतलब भाग जाना है, और अवॉइडेबल मतलब जिसे अवॉइड किया जा सके, वो हो गया एस्केपेबल। एस्केपेबल क्या है, ESCAP, एस्केपेबल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे हमारे चैनल पर अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर्च करने हैं तो हैशटैग लगाइए सर्च विंडो में और OWS लिखिए, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सबसे पहले आप क्विज अटैम्प्ट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे अवेलेबल है, और उसके बाद आपके वीडियो देखिए, सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा जो बोले कि जो इस चीज़ पर फोकस करे कि एवरी डिटेल ऑफ समथिंग, किसी भी मैटर की जो डिटेल्स हैं वो एकदम करेक्ट है, उसे बोलेंगे फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब वेरी अटेंटिव और टू बी वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट द एक्यूरेसी एंड डिटेल्स, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। वो हर चीज़ के सही पैमानों को ध्यान रख रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो उसे बोलेंगे फास्टिडियस। अगला है स्क्वेमिस, स्टोबॉर्न और इम्प्रेग्नेबल। स्टोबॉर्न तो हड्डी बंदे को बोलते हैं जो ढीठ हो। स्क्वेमस क्या होता है, स्क्वेमस मतलब इजिली मेड टू फील सिक और डिस्कस्टेड, मतलब एक ऐसा बंदा जिसे जल्दी से चढ़ाया जा सके, नक चढ़ा जिसे बोलते हैं स्क्वेमस मतलब होता है जिसको इजिली से फील सिक या डिस्कस्टेड, जिससे जल्दी से हम कुछ भी नाम लेके चढ़ा दिया तो नक चढ़ा है, मतलब थोड़ी सी चिंगारी लगा और तुरंत चढ़ जाता है, तो उसे बोलेंगे स्क्वेमस। अगला हमारा वर्ड है
स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मतलब ए पर्सन डिटरमाइंड टू डू व्हाट ही और सी वांट्स, रिफ्यूज टू डू एनीथिंग एल्स, मतलब वो अड़ियल है, हट जाएगा कि मैं तो यही काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अगला हमारा वर्ड है इम्प्रेग्नेबल और उसके बाद है प्रेग्नेबल। देखिए इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ में प्रवेश कर जाना है। प्रेग्नेबल, प्रेग्नेबल मतलब वर्नेबल टू अटैक, या फिर बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल मतलब अनेबल टू कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, मतलब किसी चीज़ में अंदर घुसना है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को क्या कर दिया था, प्रेग्नेबल कर दिया, मतलब वो इनप्रेग्नेबल चीज़ थी, उसको अभिमन्यु नहीं कर पाया था, तो बोल रहे हैं हम उसमें वो ब्रोकन इनटू कैप्चर कर लिया। इम्प्रेग्नेबल मतलब अनेबल टू कैप्चर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है, देखिए ये अभी मोटा है, ये पतला है, मतलब ये मोटा है मतलब इसके बुरा टाइम चल रहा है, इसका पतला है ये छोटा मतलब अच्छा टाइम चल रहा है, लोग इसको चढ़ा रहे हैं बहुत मोटा है बहुत मोटा है, तो ये अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और पतला हो रहा है, तो ये थिन हो रहा है, तो इसका बुरा टाइम चल रहा है, ये इसका अच्छा टाइम है, ये बैड टाइम है और ये गुड टाइम है। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, मतलब कैसे भी सर्कमस्टेंसेज हैं उन सभी सर्कमस्टेंसेज के लिए थ्रो थिक एंड थिन, मतलब बुरे हों अच्छे हों सभी के लिए। अच्छा, एक ऑप्शन दिया है होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स। ट्राइंग टाइम्स वो होते हैं जो डिफ़िकल्ट पीरियड होते हैं किसी की लाइफ के, उसे बोलते हैं ट्राइंग टाइम्स, या हिस्ट्री में वो ऐसा पीरियड जो ट्राइंग टाइम्स है। क्लियर है। वीक एंड लोनली, एक वीक होता है ये कमज़ोर है, और डब्ल्यू डब्ल्यू के हफ्ते वाले को बोलते हैं लोनली है। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग याद कीजिए, COMMITTE। द कमेटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब किसी चीज़ को एलोबरेट करना, किसी चीज़ को समझाना, तो बोलेंगे एलोबरेट। उसके बाद ट्रबल, किसी परेशानी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम को बोलते हैं। कलेक्ट, अब आप मुझे बताइए कल मैंने SSC CHSL कि 2 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ उसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन में एक वर्ड बताया था जो जी से स्टार्ट था, उसका सिनोनिम कलेक्ट था। ठीक है, आप मुझे बताइए ये जी से स्टार्ट था और आर पे एंड हो रहा है, आप मुझे बताइए वो वर्ड क्या है जो इसके लिए आया है। ठीक है, कीन मतलब उत्सुक होता है, कीन मतलब उत्सुक का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ईगरनेस, और एंथुसियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, कीन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मैंने अभी आपको बताया था, रिजल्ट और इफेक्ट टिपिकली वन इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट के केस में, अनवांटेड रिजल्ट के केस में कॉन्सिक्वेंस यूज करते हैं। इसका सिनोनिम होगा आउटकम। ऑरिजिन की स्पेलिंग याद कीजिए, ORIGIN। बहुत लोग क्या करते हैं ORIGN ORGIN ऐसे कर लेते हैं, ये सब नहीं है, 2 आई आते हैं ORIGIN। एक वर्ड है स्टार्ट, एक ये बिगिन है, इसी से एक मिलता मिलता वर्ड मैं आपसे पूछ रहा हूँ BENGIN, इसका मतलब मुझे आप कमेंट करके बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए कि बिनाइन का मतलब क्या है, BENIGN। नहीं पता है तो SSC CHSL की जो कल वीडियो आई है डे 1 की वोकैब की, उसकी वीडियो में जाके देखिए BENIGN का मतलब क्या है। आउटकम, द वे और थिंग्स टर्न्स आउट ए कॉन्सिक्वेंस है, मतलब आपका रिजल्ट है। अगला वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बताना है। इट टर्न आउट टू बी द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। डिस्गाइज का मतलब है गिव समवन और वन सेल्फ ए डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वन आइडेंटिटी, मतलब कि जैसे बोलते हैं शेर की खाल में गीदड़ है, तो गीदड़ ने क्या है शेर की खाल पहन ली है, तो डिस्गाइज कर रहा है। डिस्गाइज कर रहा है मतलब अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहा है, छिपा रहा है और डिफरेंट अपीयरेंस दे रहा है, उसे बोलेंगे डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कोई डिस्गाइज मतलब आपको लग रहा है ये चीज़ बुरी भला है बट वो आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करे, तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एन अपीरेंट मिसफॉर्चून मतलब एक अनलकी चीज़ है जो आपको लग रही है मेरे लिए अनलकी है, बट इवेंचुअली वो आपके लिए गुड रिजल्ट शो करे। जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो आप अनलकी हैं, और बाद में जैसे ही बिल्ली रास्ता काट गई और आप उसको पार कर गए और कुछ आपके साथ अच्छा हो गया, तो ये क्या है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप उसे सोच रहे थे कि वो आपके लिए क्या है अशुभ है, बट वो शुभ है। हैव ए गुड इफेक्ट इवन दो एट द फर्स्ट सीम्ड इट वुड बी बैड। क्लियर, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता हूँ, मैं बता देता हूँ। व्हेन ए सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व ए प्रॉब्लम वेरी वेल, हैव यू हैज़ ए वेरी गुड इफेक्ट ऑन द सिचुएशन और ए थिंग, व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर, व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टिंग। लीस्ट मतलब सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का। क्या है? एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब होता है
कि आपने किसी चीज़ के पीछे प्रेजुडिस नहीं है, मतलब शोइंग नो प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट समथिंग, इम्पार्शियल, आप निष्पक्ष हैं, अनबायस्ड हैं। बायस्ड मतलब जैसे कुछ लोग हैं एक पार्टी के लिए बायस्ड हैं कि उसी की गाथा गा रहे हैं, उन्होंने चाहे अच्छा किया है या नहीं किया है, तो ये हो गया बायस्ड। अनबायस्ड मतलब आप निष्पक्ष हैं, किसी के लिए आप ऑब्जेक्टिविटी दे रहे हैं, मतलब या तो यस जवाब दे रहे हैं या नो जवाब दे रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो अगर उसमें यस और नो में एक ही तो आंसर होगा, या तो यस दोगे या नो दोगे, मतलब आप निष्पक्ष होगे, या तो यस दोगे या नो दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब सिनोनिम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज वंस एफर्ट और एक्शन आर इंटरनेट टू अटेन और अकॉम्प्लिश पर्पज गोल टारगेट, मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका टारगेट है। या अगर मैंने आपको कोई चीज़ पूछी है तो आप बायस्ड नहीं हो रहे, उसका यस और नो में कोई एक पर्टिकुलर आंसर दे रहे हो, या तो आप उसके फेवर में हो तो यस, उसके फेवर में नहीं हो तो नो, तो आप बायस्ड नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव हैं। तो अनबायस का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। डेफिनेटिव और सब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। डेफिनेटिव का मतलब होता है कंप्लीट और फाइनल, मतलब कोई चीज़ निश्चित है, जो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट है, फाइनल है। सब्जेक्टिव का मतलब है, मतलब सब्जेक्टिव में क्या होगा कि आप उसके प्लस पॉइंट भी लिख रहे हो और नेगेटिव पॉइंट भी लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप बायस्ड हो इस तरीके से। बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस बाई पर्सनस फीलिंग, टेस्ट और ओपिनियन, मतलब बोला जाए तो आप किसी के जो फीलिंग्स हैं, मतलब उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हो, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो गए हो, तो आप सब्जेक्टिव हो गए हो। क्लियर? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टू द पॉइंट बात कर रहे हो। सब्जेक्टिव का मतलब आप उसकी बातों में आ गए हो और डिटेल में उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब बायस्ड हो चुके हो, तो दैट इज सब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस बाई पर्सनल फीलिंग्स और टेस्ट और ओपिनियन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये वाला जो एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 के 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और ग्रुप का लिंक भी है, आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करिए। हमारा क्विज अवेलेबल है, आप पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। या आपका मन है कि पहले वीडियो देखनी है उसके बाद क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए जैसा आपका मन हो। नोट्स बनाइए जिससे कि आपको रिवीजन में फ़ायदा मिलेगा। इन वीडियो को अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तो वो तभी हो सकती हैं कि आप पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, जो मैं आपको कमेंट करने को बोल रहा हूँ वो कमेंट करिए, क्योंकि वो आपके रिवीजन के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, वो आपके फ़ायदे के लिए है। क्लियर? आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो जो पूछा है उसको कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ मस्ट जरूरी है शेयर करिए, लाइक करिए। पीवाईक्यू गाइड के ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल ग्रुप और ऑफिशियल चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।